हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सबके लिए चूहा भगाने की एक ऐसी होम रेमेडी लेकर आई हूँ जिसके बाद आपको हमेशा के लिए चूहा से छुटकारा मिल जाएगी। चूहा से हर कोई परेशान रहता है। अगर घर में एक भी चूहा दिख जाती है तो हमारी कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द चूहा भाग जाए, क्योंकि इनकी तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ती है और अगर एक बार चूहा की तादाद बढ़ गई फिर उसे भगाना बहुत मुश्किल हो जाती है। घर में अगर एक चूहा भी है तो जगह जगह गंदगी होती है, जिस वजह से बदबू आते हैं। खाने पीने की चीज़ों में भी कई बार मुंह लगा देते हैं, तो इसलिए चूहा भगाना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपके लिए जो रेमेडी लेकर आई हूँ उसे बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। चूहा इससे मरती तो नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी में रिएक्शन होते हैं और वो डर के घर छोड़ के भाग जाती है। चलिए रेमेडी बना लेते हैं। रेमेडी बनाने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा 2 चम्मच। आप कोई भी आटा ले सकते हैं, बाजरे का आटा, मक्के का आटा या फिर चावल का आटा है तो वो आप ले लीजिए। खाने पीने की चीज़ों में ही कुछ ऐसी चीज़ें हम मिक्स करके देंगे खाने के लिए चूहा को, जिससे उसकी बॉडी में रिएक्शन होगी और प्रॉब्लम होगी, तब वो डर के घर छोड़ के भाग जाएगी। कई लोग तो चूहा से इतना परेशान हो जाते हैं कि दवाई दे देते हैं, लेकिन उससे हमारा ही काम बढ़ जाता है। चूहा कई बार घर के अंदर कोने में छुप के मर जाती है, फिर बदबू आती है तो घर से हर एक सामान फर्नीचर को हटा के चेक करके फिर साफ़ सफाई करनी होती है, तो इसमें काम बढ़ जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन इस रेमेडी को खाने के बाद चूहा की बॉडी में रिएक्शन होगी और वो डर के घर छोड़ के भाग जाएगी, मरती नहीं है। तो इसका एक फ़ायदा ये भी होता है, और घर की कुछ चीज़ों से हम बनाते हैं तो इसमें पैसे भी खर्च नहीं होते हैं। तो मैं 2 चम्मच गेहूं का आटा ली हूँ और इसमें रखी हूँ 1 चम्मच साबुन ग्रेट करके। आप बर्तन धोने वाला साबुन ले लीजिएगा या फिर कपड़े धोने वाला साबुन है वो आप 1 चम्मच ग्रेट करके रख लीजिए। अब इसमें रखना है 2 हरी मिर्च, 2 या 3 हरी मिर्च खलबट्टे में दरदरा कूट के और फिर इसमें मिक्स करना है। बहुत ही बढ़िया ये रेमेडी तैयार होती है। इसे खाते ही चूहा की बॉडी में रिएक्शन होगी और वो डर के घर छोड़ के भागेगी। अब लास्ट में हमें रखना है दवाई। घर में कोई भी एक्सपायरी सिरप हो या फिर टैबलेट हो तो वो आप ले लीजिए। अगर सिरप ले रहे हैं तो 1 से 1.5 चम्मच भर के रखिएगा, और अगर टैबलेट ले रहे हैं तो 4-5 टैबलेट को पेपर में लपेट के पाउडर बना लीजिए और फिर रखिएगा। सिरप लेंगे तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक कड़क डो तैयार हो जाएगी। अगर पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो 1 टेस्ट चम्मच पानी रख के और आप डो तैयार कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया ये रेमेडी बन के तैयार होती है। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप इस रेमेडी को रख रहे हैं चूहा को खिलाने के लिए तो बच्चों की पहुँच से दूर रखना है, क्योंकि एक्सपायरी दवाई हम रख रहे हैं और कुछ चीज़ें और भी रखे हैं, जैसे साबुन ग्रेट करके रखे हैं, तो बच्चों की पहुँच से आपको दूर रखना है। लेकिन चूहा के लिए ये बहुत ही बढ़िया रेमेडी तैयार होती है। इससे चूहा जैसे ही खाएगी उसकी बॉडी में रिएक्शन होगी, प्रॉब्लम होगी और वो तुरंत घर छोड़ के भागेगी। तो रेमेडी तैयार कर ली हूँ। अब इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेती हूँ। छोटे बड़ी लड्डू जैसा भी आप बनाना चाहते हैं, जितनी जगहों पे रखना है उसके हिसाब से लड्डू आप बना लीजिए। अगर आपको ज़्यादा जगहों पे रखना है, जैसे स्टोर रूम है या फिर किचन एरिया में ज़्यादा रखना है, तो आप आटे की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। 2 चम्मच की जगह पे आप 4 चम्मच भी आटा ले सकते हैं और बाकी चीज़ें भी थोड़ा ज़्यादा रख लीजिएगा। अब लेना है हमें प्लास्टिक ब्रश। चूहा को कुतरना बहुत पसंद रहती है। आपके घर में अगर चूहा होगा तो आप देखते होंगे फर्नीचर भी कुतर डालते हैं, कपड़े भी कुतरते हैं। तो आप प्लास्टिक का कोई पुराना सा ब्रश हो जिसका यूज़ ना करते हो तो वो ले लीजिएगा, क्योंकि चूहा अगर घर में है तो प्लास्टिक के डब्बे या प्लास्टिक की कोई भी चीज़ें कुतर डालती है, ख़राब कर देती हैं। तो ये टूटा हुआ ब्रश है तो मैं ये ले रही हूँ। टूथ ब्रश भी ले सकते हैं या फिर कपड़े धोने वाली ब्रश है तो वो आप ले लीजिए, या कोई कंघी है प्लास्टिक की टूटी हुई ख़राब जिसे आप यूज़ नहीं कर रहे तो वो आप ले लीजिए। और अब इसमें 2-3 लड्डू को इस तरह से सेट कर देना है, जिससे कि चूहा प्लास्टिक कुतरेगी, साथ में थोड़ा सा भी अगर रेमेडी को खाती है तो खाते ही उसकी बॉडी में रिएक्शन होगी। कुछ बातों का भी ध्यान रखना है, जब आप इस रेमेडी को रख रहे हैं तो आपको खाने पीने की हर एक चीज़ को छुपा के रखना है। जैसे डस्टबिन भी अच्छे से बंद कर देना है, जिससे कि उसको खाने के लिए कुछ भी वहाँ से ना मिले, और खाने पीने की हर एक चीज़, आलू, प्याज, टमाटर अगर आप किचन में रखते हैं तो उसे भी ढक के रख दे, क्योंकि चूहा को अलग से रेमेडी देते हैं खाने के लिए तो वो डर जाती है, नहीं खाती है। इसलिए आपको खाने पीने की हर एक चीज़ को छुपा के रखना है, जिससे चूहा रेमेडी खाए। और नाइट के टाइम में ही इसे रखिएगा। नाइट के टाइम में ज़्यादातर चूहा बाहर निकलती है तो वो रेमेडी को खाएगी। और आप 2-3 दिन के लिए रेमेडी को वैसे ही रहने दीजिएगा और बच्चों की पहुँच से आपको दूर रखना है। तो किचन में रख दीजिए, स्टोर रूम में रख दीजिए, या फिर ज़्यादातर
जहाँ चूहा दिखाई देती है वहाँ पे आपको रखना है, या फिर घर के हर एक कोने में जहाँ पे आपको लगता है कि चूहा हो सकती है, या फिर बेड के नीचे, कबर्ड के नीचे, तो वहाँ पे रख दीजिएगा। मेन गेट पे भी ज़रूर रखिएगा, कई बार चूहा बाहर से ही आती है, तो अगर एक भी चूहा बाहर होगी या फिर बाहर से आ रही होगी तो वो उस रेमेडी को बाहर ही खाएगी और फिर उल्टे पाँव बाहर की तरफ भागेगी। ये बहुत ही बढ़िया और पावरफुल रेमेडी है, एक बार बना के ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, 100% ये वर्क करेगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।